को जो भाव पूर्वक नमस्कार किया गया है, यत्नाचार पूर्वक किया गया है, जिसमें मन वचन काया तीनों लग गए हैं, केवल नमस्कार करने का फल कह रहे हैं, उसमें तुम्हारा धन नहीं लगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं लगी, तुम्हारे कमाए हुए धन का कोई अंश उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं हुई। मेहनत हुई क्या? नहीं हुई। किंतु उस नमस्कार का अतिशय देखिए कितना बड़ा है। सो सौव दुख मोक्षम, मन का दुख, शरीर का दुख, धन का दुख, परिवार का दुख, किसी भी प्रकार का दुख हो, वो दुख राई जितना छोटा हो, वो दुख पहाड़ जितना बड़ा हो, कितना भी छोटा या बड़ा दुख हो, वो दुख सो सर्व दुख मोक्षम, वो अपने उन सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अचिरेण कालेन, आने वाले अचिर, चिर यानी बहुत दूर का, चिर यानी बहुत लंबा, और अचिर यानी बहुत निकट काल में, आने वाले बहुत शीघ्र काल में वो क्या कर लेता है? अपने दुखों को समाप्त कर देता है। केवल किसके प्रताप से? नमस्कार के प्रताप से। इसीलिए तो नमोकार को मंगल कहा गया है, इसलिए तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मंगल हैं। किंतु एक बात ये ध्यान रखना, मैंने अभी अभी कहा कि तुम नमस्कार ही नहीं करोगे तो फिर वो मंगल कहां से होगा? अब आप नमस्कार कहीं भी करोगे तो भी मंगल नहीं होगा। मंगल के सामने किया गया नमस्कार मंगल होता है, ये भी बात ध्यान रखना। नहीं तो तुम कहीं भी सिर पटकने लग जाओ, कहीं भी सिर झुकाने लग जाओ, कहीं भी गिड़गिड़ाने लग जाओ, और तुम्हारे लिए कुदेवों का भान नहीं है, भगवान को छोड़ दिया, कुदेवों के पास चले गए। जैन शासन को छोड़कर यदि अन्यत्र जाकर के सिर झुकाते हो तो वो नमस्कार मंगल नहीं है, कभी मंगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुमने मंगल के सामने सिर नहीं झुकाया है। मंगल किसे कहा है? चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चौथा मंगल कौन सा है? केवली प्रणीत धर्म मंगल है। इन चारों मंगल में हम कहां कहां सिर झुका सकते हैं, ये बात हम आपके लिए विस्तार से समझाएंगे। हमने कल कहा था कि इन चारों में मंदिर मूर्तियां तो दिख ही नहीं रही हैं, इन चारों में सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र तो दिख ही नहीं रहे, किंतु इन चारों में उसका अंतर्भाव हो रहा है। इसलिए कहां कहां सिर झुकाने से मंगल होने वाला है, ये बात को समझना भी बहुत आवश्यक है। अन्यथा सिर्फ किया गया नमस्कार मंगल नहीं है, सिर्फ नमस्कार करने से मंगल होने वाला नहीं है। तुमने सिर किसके सामने झुकाया है, ये बात बहुत मायने रखती है। इसलिए मंगल के सामने नमस्कार करोगे, सिर झुकाओगे, और नमस्कार केवल मंगल नहीं है, फिर उनका स्मरण करना भी मंगल है, उनका नाम लेना भी मंगल है, उनके चरण स्पर्श करना भी मंगल है, उनका अभिषेक करना भी मंगल है। क्या केवल नमस्कार करना ही मंगल है? नमस्कार ये उपलक्षण है। क्या है? उपलक्षण है। उपलक्षण न्याय से आप नमस्कार के साथ सारी बातों को जोड़ दो। जो हम उनकी आराधना करते हैं वो सब क्या है? मंगल है। क्या है जी? जो आराधना, नमस्कार, पूजा, अभिषेक, दान आदि जितनी भी धर्म से संबंधित क्रियाएं हैं, इन मंगलों से संबंधित जितने भी आराधनाएं हैं, वो सारी आराधनाएं क्या हो जाएंगी? मंगल हो जाएगी। वो हमारे लिए मंगल है, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करेगी, प्रकाश ही प्रकाश भर देगी, खुशियां भर देगी, प्रसन्नता चेहरे पर व्यक्त होने लग जाएगी जब हम इन मंगलों के सानिध्य में आने लग जाएंगे। देखिए चत्तारी मंगलम में या नमोकार मंगलम में कहीं भी किसी गृहस्थ का नाम नहीं है। गृहस्थ मंगल है क्या? साधु मंगलम, साधु मंगल है, कोई गृहस्थ का नाम नहीं, कोई गृहस्थ मंगल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठने के बाद, यदि आंखें खोलने के बाद सबसे पहले किसी के दर्शन करना हो तो किसके दर्शन करना? जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के दर्शन करना। किसी फोटो में भगवान को देख लेना, या फिर आंखों में ही किसी मंदिर के, किसी तीर्थ के दर्शन कर लेना। उठने के बाद सबसे पहले यदि तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे दिन का मंगल करने वाले हैं तो वो भगवान हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनके ही दर्शन हमारे लिए करना चाहिए। अन्नेन किम तदीयनाथ तवैव वक्त्रम, बोले सो करके उठने वाले व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे
बड़ा मंगल यदि कोई है तो जिनेंद्र भगवान का चेहरा मंगल है, उनके चेहरे को हमारे लिए सामने लाना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई मंगल नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में या आज भी घरों में चैत्यालय होते थे, ग्रह चैत्यालय होते, तो वो इसीलिए कि सुबह उठते ही पहले मुझे जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन मिले, वो मंगल था, इसलिए वो चैत्यालय रखे जाते थे। इसलिए घरों में ये सारी आराधनाएं होती थी कि साक्षात जिनेंद्र भगवान की यदि मंदिर ही मूर्ति ही घर में रखी जाएगी, प्रतिष्ठित मूर्ति यदि घर में होगी तो मेरा घर ही मंदिर बन जाएगा, मेरा घर पूरा मंगल ही मंगल हो जाएगा। गांवों में, शहरों में कई जगह लोग अपने घरों में चैत्यालय रखे हुए हैं। पद्म पुराण में कहा है कि वो ऐसा समय था जब हर घर में चैत्यालय होते थे। पढ़िए आप पद्म पुराण के वे वाक्य, उसमें कहा कि एक ऐसा समय था, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का शासन उस समय चल रहा था जब रामायण हुई थी। बोले वो ऐसा समय था जब प्रत्येक घर में धर्मात्मा व्यक्ति अपने घर में चैत्यालय रखते थे, ग्रह चैत्यालय होते थे। क्यों होते थे वो? क्यों होते थे? क्योंकि हमारे लिए मंगल चाहिए, दिन में प्रथम मंगल हमारे लिए भगवान के दर्शन चाहिए, इसलिए वो मंगल होते थे। यदि भगवान ही घर में नहीं है, उनकी फोटो भी नहीं है, तो किसको देखोगे? फिर कौन सा चेहरा घर में मंगल है? कोई है? किसी का चेहरा मंगल है? आप किसी से कितना भी प्यार करो किंतु वो आपके लिए प्रेम दे सकता है, आपके पापों का नाश नहीं कर सकता, आपको धर्म नहीं दे सकता है, आपको पुण्य नहीं दे सकता है, वो आपके लिए मंगल होने वाला नहीं। आप किसी के मंगल में सहायक हो सकते हो, किसी के मंगल में बाधक भी हो सकते हो, किंतु स्वयं आप अभी मंगल नहीं हो। मंगल की श्रेणी में गृहस्थ का नाम नहीं है, ऐसे गृहस्थ का कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसका जीवन मंगलमय नहीं है। मंगलमय जीवन का प्रारंभ किससे होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, साधना, तपस्या, यहाँ से मंगलमय जीवन का प्रारंभ होता है। जो आत्माएं सम्यक दर्शन से संपन्न हो जाती हैं, रत्नत्रय से संपन्न हो जाती हैं, वे आत्माएं मंगल कहलाती हैं। इसलिए हमारे लिए मंगल शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। आप किसी के मंगल में सहायक हो सकते हो। कैसे सहायक हो सकते हो? यदि कोई मंदिर नहीं जाता है तो आप उसे कह सकते हो कि चलो मंदिर। आप मंगल में बाधक भी हो सकते हो, मंदिर जाने वालों को आप रोक देते हो, पूजा में जाने वालों को आप रोकते हो, तो आप मंगल में क्या हो गए? बाधक बन गए। और यदि प्रेरणा देते हो कि चलो मंदिर चलो, अभिषेक को चलो, विधान में चलो, प्रवचन में चलो, आरदान के लिए चलो, महाराज आ रहे हैं उनके पास चलो, ये यदि आप करते हो तो आप क्या हो गए? मंगल में क्या बन गए? सहायक। हम एक दूसरे के मंगल में सहायक बन सकते हैं, और कई लोग तो बाधक बनते हैं। मंगलमय जीवन का प्रारंभ किससे होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, साधना, तपस्या, यहाँ से मंगलमय जीवन का प्रारंभ होता है। जो आत्माएं सम्यक दर्शन से संपन्न हो जाती हैं, रत्नत्रय से संपन्न हो जाती हैं, वे आत्माएं मंगल कहलाती हैं। इसलिए हमारे लिए मंगल शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। आप किसी के मंगल में सहायक हो सकते हो। कैसे सहायक हो सकते हो? यदि कोई मंदिर नहीं जाता है तो आप उसे कह सकते हो कि चलो मंदिर। आप मंगल में बाधक भी हो सकते हो, मंदिर जाने वालों को आप रोक देते हो, पूजा में जाने वालों को आप रोकते हो, तो आप मंगल में क्या हो गए? बाधक बन गए। और यदि प्रेरणा देते हो कि चलो मंदिर चलो, अभिषेक को चलो, विधान में चलो, प्रवचन में चलो, आरदान के लिए चलो, महाराज आ रहे हैं उनके पास चलो, ये यदि आप करते हो तो आप क्या हो गए? मंगल में क्या बन गए? सहायक। हम एक दूसरे के मंगल में सहायक बन सकते हैं, और कई लोग तो बाधक बनते हैं। यदि आपके घर का कोई सदस्य दीक्षा ले रहा हो तो क्या करोगे? आपका बेटा ही दीक्षा लेने राजी हो जाए, बेटे तो छोड़ो, बेचारे बुजुर्ग लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप जी जान लगा करके वहां तक प्रयास करते हो कि उसकी दीक्षा नहीं हो। ये क्या हो गया? मंगल में बाधक बन गया, उसके मंगल में बाधक बन रहे। वो अपना मंगलमय जीवन प्रारंभ करने वाला था, वो रत्नत्रय की शरण में जा रहा था। आप
आप उसके मंगल में बाधक बन गए। यदि कोई अपने बूढ़े माँ बाप को दीक्षा नहीं लेने दे तो क्या अपने जवान बेटे को दीक्षा लेने देगा? लेने दोगे? यदि आपका बेटा राजी हो जाए, तैयार हो जाए, तो आप लेने दोगे? क्या करोगे? एड़ी से चोटी तक सारे प्रयास कर लोगे कि वो ना जाए। वो यदि व्यसन के लिए जाता है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वहां तुम पूरा प्रयास नहीं कर सकते हो। फिर तुम वहां सोचते हो कि नहीं, आजकल की जनरेशन है, उनको मना नहीं कर सकते हैं, उनको जो करना है करने दो, उनको जहां जाना है जाने दो, उनको जिससे फ्रेंडशिप करना है करने दो, उसके काम में मैं आड़े आने वाला नहीं हूं। वहां तुम आड़े नहीं आते हो। बाय चांस तुम्हारा बेटा यदि ये कह दे कि मैं महाराज के साथ जाता हूं, वहां तुम फटाक से आड़े आ जाते हो। तुम क्या कहते हो कि नहीं, वहां नहीं जाना, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या हो जाएगी, तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम मत जा। क्या है, यहां तक प्रयास कर लेते हो तो भी नहीं, तो फिर तुम उसको नास्तिक बनाने पे तुल जाते हो कि क्या फायदा है, क्या होता है मुनि बनने से, जबकि तुम खुद मुनियों के भक्त हो, तो भी अपने बेटे को रोकने के लिए तुम पूरे प्रयास कर लेते हो और नास्तिकता पूर्ण बातें करने लग जाते हो, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। और यदि बेटा बिगड़ गया, यदि बेटा कुसंगति में लग गया, यदि बेटा रोज डांस बार या बियर बार जाने लग गया, तो तुम सिर्फ उसको 1-2 बार समझा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं समझा सकते हो। फिर आप उसको उस पर छोड़ देते हो। तो तुम किस में बाधक बने? मंगल में बाधक बने। तुम मंगल में सहायक कभी नहीं बन सकते हो, ऐसे कामों में तो कभी नहीं। दूसरे का बेटा दीक्षा ले रहा हो, किसी दूसरे का बेटा दीक्षा ले रहा हो, तो तुम वहां भीड़ इकट्ठी करोगे, उस भीड़ में तुम भी बैठ जाओगे। और जब कोई पूछेंगे आचार्य महाराज कि भाई तुम लोग तो इसके लिए समर्थन करते हो ना, फटाक से हाथ ऊपर कर दोगे, यस दीक्षा दे दो। मेरा क्या जा रहा, किसी और का जा रहा, मेरा थोड़ी ना जाया है कि नहीं? दूसरों की दीक्षा में हम फटाक से समर्थन कर देंगे, हाथ ऊपर कर देंगे, तालियां बजाएंगे। अपने बेटे की बारी आए तो पीछे हट जाएंगे। वहां हम मंगल में सहायक नहीं बनते, वहां हमारा मोह आड़ा आता है। मंगल में जब कोई आड़ा आएगा तो कौन आएगा? मोह आड़ा आएगा। बेचारे बूढ़े माँ बाप बोल बोल के थक जाते कि मेरी तीर्थ यात्रा करवा दे, मेरी शिखर जी करवा दे, किंतु तुम उनकी शिखर जी नहीं करते हो। तुम हर 6 महीने में कहीं ना कहीं महाबलेश्वर, ऊटी, कुल्लू मनाली घूमने चले जाते हो, तुम अपनी ट्रिप पूरी कर लेते हो, किंतु माँ बाप की यात्रा कराने का भाव तुम्हारा नहीं जगता है। ये क्या है? मंगल में तुम बाधक बन रहे हो, मंगल में तुम सहायता नहीं कर रहे हो। यही बात है। माँ बाप ये बोलते बोलते थक जाते हैं कि बेटा ध्यान रखना, यदि मेरी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। ये बोल के रखते हैं, 4-4, 5-5 साल से तुम्हारे लिए वो रोज सुना रहे कि मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, मुझे किसी साधु संत के पास चरणों में लाकर छोड़ देना और तुम चले जाना, मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं साधु के सानिध्य में ही मेरी समाधि करना चाहती हूँ। किंतु तुम क्या करते हो? बराबर उसका समय आता है, अंतिम समय आता है, तबीयत बहुत लूज पड़ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तुम समाज का सोचते हो कि समाज क्या कहेगा। अपनी इज्जत को संभालने के लिए तुम माँ बाप को हॉस्पिटल में डाल देते हो, हॉस्पिटल में डाल देते हो। ये क्या है? तुमने एक आत्मा के मंगल पने को रोका है, तुमने बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। यदि हॉस्पिटल में दवाई खाते खाते यदि उसके परिणाम बिगड़ गए और वहां उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके दुर्गति में तुम क्या बन गए? सहायक। और उसके समाधि मरण में तुम क्या हो गए? बाधक बन गए। तो आप जो है मंगल में 2 ही काम कर सकते हो, या तो सहायक बन सकते हैं, या तो और अधिकतम हम क्या बनते हैं? बाधक बनते हैं। क्या फर्क पड़ता? ऐसे समय में आप सिर्फ समाज का दृष्टिकोण लेकर के क्यों चलते हो? लोग क्या कहेंगे कि इतनी संपत्ति थी फिर भी माँ बाप को महाराज के पास छोड़ के आया, अरे भर्ती कर देता, अच्छी अस्पताल में ले जाता, हो सकता था रिकवरी हो जाए, हो सकते वो आज जिंदा रहते, किंतु तुम महाराज के पास लेकर के चले गए।
क्योंकि दुनिया के पास ये बुद्धि नहीं है, सबके पास धर्म ध्यान करने की क्षमता नहीं है, सभी लोगों को समाधि मरण का महत्व समझता नहीं है। ऐसे समय में हमारे लिए सामाजिक दृष्टिकोण को छोड़ करके अपने माँ बाप के सदगति का और समाधि का ध्यान करना चाहिए। और यदि उनकी इच्छा हो रही है तो फिर तो देखने का ही क्या काम है, जबकि हमारा काम बनता है कि हमें यदि ये समझ रहा कि माता पिता की हालत बहुत ज्यादा कमजोर है, उम्र भी बहुत हो चुकी है, कितना भी इलाज करवाएंगे तो इलाज संभव नहीं है, तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? उनके भाव बनाना चाहिए। क्या करना? माता पिता के भाव बनाना कि देखो आपको बहुत शिथिलता हो चुकी है, अब इसमें रिकवरी संभव नहीं है, आप अपने समाधि मरण के भाव बनाइए। जिसके समाधि मरण के भाव नहीं है उसके समाधि मरण के भाव बनवा देना, इसे कहते हैं मंगल में सहायक बन जाना। हम मंगल में सहायक बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। हमारे खुद के भाव मंगल होंगे तभी तो हम दूसरों के लिए मंगल कर पाएंगे। और यदि हमारे भावों में मंगल नहीं है, यदि हमारे कल्याण के भाव नहीं है, तो फिर हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके लिए यही कह रहे कि मंगल शब्द को समझे, मंगल के सानिध्य को समझे, वो हमारे लिए कब मंगल होने वाले हैं ये समझे। यदि जीवन के अंत में प्राण जाने के समय में केवल अरिहंत ये नाम भी आ गया तो तुम्हारी नैया पार हो गई, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारा मरण मंगल हो गया। वो मरण मंगल हो गया जिस मरण में अंतिम समय में केवल क्या उच्चारण किया आपने? नमोकार पूरा भूल गए, केवल अरिहंत सिद्ध। क्या नाम आया? क्या बोलते आप? अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाएं भाऊं। स्वयं के लिए ये जो भावना भाएगा, जो अपने समाधि मरण के भाव रखेगा, जो अंतिम समय मेरा उत्कृष्ट समाधि मरण हो, मुझे साधुओं का सत्संग मिले, मुझे मूर्तियों का सत्संग मिले, मैं अभिषेक देखते देखते चले जाऊं, इस प्रकार की जिसकी भावनाएं होती हैं, मैं सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र पर रहूं, मैं इस घर से मुक्त हो जाऊं और प्रपंच मुक्त होकर के अपनी आत्मा को मैं अंतिम समाधि मरण की शरण में ले जाऊं। जो अपने लिए सोचेगा वो दूसरों के लिए भी प्रयास करेगा। जिसकी अपने लिए ऐसी कोई भावना नहीं है, वो व्यक्ति दूसरों के लिए, चाहे वो अपने सगे माँ बाप हो, चाहे वो अपने सगे भाई बहन या कोई भी हो, उनके लिए वो ये काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके स्वयं के भाव नहीं थे। जब हम अपने लिए ये भावना भाएंगे तो दूसरों के लिए हम जरूर मंगल में सहायक बनेंगे। और जो लोग दूसरों के मंगल में सहायक बनते हैं, उन्हें किसी जन्म में जैन धर्म और जैन साधनों से दूरी नहीं होती है। हर जन्म में वे जैन धर्म को प्राप्त करेंगे। जब तक वे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करते, उन्हें जिनेंद्र भगवान का, जैन गुरुओं का, निर्ग्रंथ साधुओं का, जैन धर्म का सानिध्य मिलता ही रहेगा, जो दूसरों की समाधि मरण में सहायक बनेंगे। सहायक बनना पड़ेगा। अरे जो आत्मा नरक और तिर्यंच पर्याय में जाने वाली थी, उसकी वो पर्याय से छुटाकर तुमने उसको कहां भेजा? देव पर्याय में भेज दिया। समाधि मरण के फल से जब जटायु मरणासन्न था, जटायु के पास उस समय कोई नहीं था, वो सीता की रक्षा के लिए, सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ा। और रावण से लड़ते समय चंद्रहास खड्ग से जब रावण ने उसको मारा और मार करके धड़ाम करके जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। उस समय जब उसके जीवन के अंतिम क्षण थे, उस समय राम सीता की खोज में भटक रहे थे। राम रो रहे थे कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, कौन चुरा कर ले गया, क्या किसी ने देखा है? इस प्रकार का क्रंदन करते हुए वो घूम रहे थे। और जब चल रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि किस पर पड़ी? जटायु पक्षी पर। धर्मात्मा के लक्षण देखिए। जब उन्होंने जटायु को देखा, वो जटायु जिसने मुनियों के चरणों में व्रत धारण किए थे, सम्यक दर्शन धारण किया था, उस जटायु को देखते ही राम कुछ पल के लिए सीता को भूल गए। इसे कहते हैं धर्मात्मा का लक्षण। उन्होंने सोचा कि सीता तो फिर भी मिल जाएगी, किंतु
इसके प्राण एक बार जो चले गए दोबारा मिलने वाले नहीं है, इसकी दुर्गति ना हो जाए। वो सीता को भूल गए, आंसू सूख गए और जटायु के पास जाकर के उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसको ये नहीं पूछा कि अरे मरने से पहले बता दे सीता कहाँ है, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या सोचा कि ये मर रहा है, उन्होंने उसके कानों में नमोकार मंत्र का जाप शुरू कर दिया और वो जटायु उस नमोकार मंत्र का जाप सुनते ही शांत हो गया। शांत परिणामों से उसकी समाधि हुई, उसकी मृत्यु हुई, मर करके वो यक्ष जाति का देव बन गया। वही देव राम के लिए युद्ध में काम आया। जब वो युद्ध कर रहे थे रावण से, अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था, वहीं जटायु का पक्षी का जीव उनके लिए युद्ध में भी सहायक बना। और जब राम थोड़े मोहित हो गए थे, लक्ष्मण की मरण के पश्चात लक्ष्मण को लेकर के घूम रहे थे, उस समय भी जटायु पक्षी आए और जटायु पक्षी जो देव था, देव पर्याय से आकर के उसने राम के सामने ऐसे कुछ कृत्य किए जिससे राम को अपनी बोधि समझ में आ गई, सद्बुद्धि आ गई और उसके सहायता के कारण उन्होंने वैराग्य और संन्यास धारण कर लिया। जिसके लिए तुम सहायक बनोगे, भव भव में वो व्यक्ति, वो आत्मा तुम्हारे लिए भी सहायक बनेगी। कोई आत्मा, सज्जन व्यक्ति, सज्जन आत्मा कभी किसी के उपकार को नहीं भूलती है। फिर तुमने यदि किसी को दुर्गति से छुड़ाया है तो उसकी आत्मा पर आपने अनंत उपकार किया है। इसलिए ध्यान में रखें, जब भी किसी व्यक्ति के अंतिम क्षण चले तो हमें क्या करना चाहिए? फटाक से नमोकार मंत्र स्टार्ट कर देना। जब हमें लगता है कि कोई मित्र है, चाहे वो जैन है चाहे वो अजैन है, जब हमें मालूम पड़ता है कि कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, कोई पास का है, कोई पड़ोसी है और उसकी मृत्यु चल रही है, जाने वाला है, तो हमारे लिए जाकर के वहां नमोकार मंत्र प्रारंभ कर देना चाहिए। सिचुएशन देख लो, यदि सब लोग सहायक है तो अपन अच्छे से अच्छे स्वर में नमोकार मंत्र बोलो, यदि सब लोग सहायक नहीं तो अपने मुंह ही मुंह उसके कानों तक आवाज जाएगी, इतने स्वर में नमोकार शुरू कर दो। आपका नमोकार यदि उसके कानों में चला गया और उस समय उसके प्राण चले गए तो समझ लो आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि मंगल हमारे लिए मंगल कब है, नमोकार हमारे लिए मंगल कब है, भगवान और गुरु हमारे लिए मंगल कब है, मंदिर और मूर्तियां हमारे लिए मंगल कब है? जब हम उनकी मन से शरण प्राप्त कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उनकी शरण को जब स्वीकार कर लोगे तो वो हमारे लिए मंगल ही मंगल है। केवल मन के समर्पण की बात है। नमोकार के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दो कि मेरा जो कुछ भी है वो नमोकार है, मेरे जो कुछ भी है मेरे भगवान है, मेरे जो कुछ भी है मेरे गुरु है। इनके प्रति अपने आप को यदि आप समर्पित कर देते हो तो समझ लो वो नमोकार तुम्हारे लिए दुखों की कड़ी धूप से बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। वो बचाएगा ही बचाएगा, तुम्हें दुखों की धूप नहीं लगने देगा। वो तुम्हारे ऊपर एक छत्र छाया बन जाएगा। वो नमोकार यूं समझ लो कि एक तुम्हारे इर्द गिर्द कवच बन करके रह जाएगा। नमोकार कवच भी है, पता है आपको, कवच का काम करता है। वज्र पंजर स्तोत्र में नमोकार मंत्र का प्रयोग करके कहा गया है कि उसे अपना कवच बना लो। अपने सिर को, अपनी छाती को, अपने पैरों तक, अपनी पीठ को नमोकार मंत्र के माध्यम से हम कवच अपने आप को शील्ड कर सकते हो कि बाहर के वातावरण का, बाहर की आपदाओं का हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। कवच बन जाता है। वो कैसे बनाते हैं उसकी भी एक विधि है। वो नमोकार का कवच कैसे बनाते हैं, किंतु अंदर से क्या चाहिए? केवल शब्दों से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखो। कोरे शब्दों से कोई फायदा नहीं है उतना ही पुण्य बंधेगा जितना बंधना चाहिए। केवल नमोकार का उच्चारण भी करोगे तो पुण्य बंध होगा। केवल शरीर से नमस्कार कर लोगे तो भी तुम्हारे लिए लाभ है, शरीर से, वचन से। किंतु ये ध्यान रखो, जिस वचन और शरीर के साथ मन जुड़ जाता है, शरीर से केवल पाप हुआ है, उसमें तुम्हारा मन नहीं है, उसमें तुम्हारी अनुमोदना नहीं है, शरीर से पाप हो गया है, तो जो पाप बंधेगा वो 10%। कितना? 10%। यदि उसमें तुम्हारे वचन भी जुड़ गए तो 20%। किंतु यदि उस पाप में तुम्हारा मन जुड़ जाता है तो तुम्हारे लिए जो पाप कर्म का बंध होता है वो 100%।
इसी प्रकार पुण्य में लगाओ। केवल वचन से, केवल शरीर से कर रहे हो तो 10-20% पुण्य का बंध होगा, किंतु उस शरीर और वचन के साथ मन जुड़ जाएगा, भक्ति जुड़ जाएगी, समर्पण जुड़ जाएगा, तो समझ लो कि वो नमोकार तुम्हारे लिए 100% फल देने वाला है। मन का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हम वचन के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ मन को जोड़ें और मन के साथ जो नमोकार का उच्चारण करोगे वो नमोकार हमारे लिए लाभदायक है, वो नमोकार हमारे लिए मंगल ही मंगल है। चत्तारी मंगलम में जो अरिहंत सिद्ध आचार्यों का नाम, साधुओं का नाम लिया है, वही नमोकार में है। नमोकार ही मंगल है और नमोकार से रिलेटेड और भी बातें हैं जो मंगल हैं। कल से हम आपके लिए वो बात समझाएंगे कि क्या केवल 4 ही मंगल हैं, इसके अलावा यदि मंगल है तो उनको इसमें कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि गुरुओं की पिछी भी मंगल है। क्या है? ये पिछी भी मंगल है। तो कैसे मंगल है? चत्तारी मंगलम में इसको आप कहाँ फिट करोगे और किस कारण से मंगल हुई है, तो वो बात हमारे लिए समझना है। उसका न्याय निक्षेप के साथ कैसे विवेचन आचार्यों ने किया है वो कल हम आपके लिए बताएंगे। आप लोगों को इस मंगल की शरण प्राप्त हो। महावीर भगवान की जय। पुण्यम पूद कविता पसंत शिवभद्र खेम कल्याणा। मंगल के अनेक नाम हैं। हमारी चर्चा चत्तारी दंडक के विषय में चल रही थी। मंगल के अनेक नामों में से पुण्य भी उसका एक पर्यायवाची नाम है। पुण्य कहो, पूत कहो, पवित्र कहो, प्रशस्त कहो, शिव कहो, भद्र कहो, क्षेम कहो, कल्याण कहो, ये सब मंगल के ही पर्यायवाची नाम हैं। एक मंगल को प्राप्त कर लेने से हमें इन पर्यायवाची नामों के सारे अर्थ हमारे जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। हमारा क्षेम भी होता है, कुशल भी होता है, आत्मा पवित्र होती है। पुण्य कर्म का तीव्र संचय हमारी आत्मा में होता है केवल एक मंगल का आश्रय ले लेने से। मंगल के अनेक भेद हैं। विगत दिनों में आपसे चर्चा की थी कि चत्तारी मंगलम में 4 ही मंगल माने गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म। ये मंगल है, किंतु मैंने आपसे ये भी कहा था कि इनके अलावा हम कई वस्तुओं को मंगल मानते हैं। उसमें हमने आपको मंदिर, तीर्थ, कलश, शिखर, ध्वजा, मानस्तंभ आदि आदि के नाम बताए थे कि हम तो इन्हें भी मंगल मानते हैं। अब इन्हें हम इन चारों में समाविष्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आचार्यों ने हमारे लिए क्लू दिए कि मंगल के 6 भेद कर दो। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। कितने भेद हुए? 6 प्रकार हो गए मंगल के। इन 6 में अभी हम पहले पंच परमेष्ठियों की कल्पना करें कि ये 6 में कहाँ होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इसमें सारा जैन धर्म कैसे समाविष्ट हो जाते हैं। इन 6 मंगल में जैन धर्म में जिसे भी मंगल माना है वो सब इन 6 में आ जाता है। इन 6 के बाहर और कोई नहीं बचता है। जैन धर्म में चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो मूर्तियां हो, चाहे वो कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हो, चाहे वे शास्त्र हो, चाहे वो श्रुत स्कंध यंत्र हो, ये सब इन्हीं 6 में आ जाएगा, क्योंकि इन 6 का संबंध अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुओं से होने वाला है।
देखिए, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 प्रकार के मंगल हैं। उसमें सबसे पहले हमें समझना है भाव मंगल। हालांकि सबसे पहले कौन सा नाम है? नाम मंगल, स्थापना मंगल। नाम का मतलब है केवल नाम, जैसे हम किसी का नाम पुकारते हैं, किसी का जो कुछ भी नाम है, अपने बेटे का नाम, बेटियों का नाम, जो हम नाम रखते हैं वो नाम कहलाता है। नाम ही मंगल होता है, किंतु कब वो नाम मंगल होगा? किसका नाम मंगल है और किसका नाम मंगल नहीं है, किसका नाम अमंगल है। फिर स्थापना मंगल। स्थापना का अर्थ है मूर्तियां, फोटो। किसकी फोटो, किसकी मूर्ति मंगल है और किसकी फोटो या किसकी मूर्ति मंगल नहीं है। फिर आता है द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल में कौन सी वस्तु मंगल मानी जाती है, ये सारी चर्चा करने से पूर्व हमें सबसे पहले किसको सीखना है? भाव मंगल। 6 मंगल में से भाव मंगल। और भाव शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा है। क्या है? आत्मा। जो वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य है उसे भाव कहते हैं, और वो जो भाव है वही आत्मा है। जो आत्मा मंगल है, देखिए समझने की कोशिश करिए, यदि थोड़ा सा एकाग्रता से सुनोगे तो आप सबको विषय ध्यान में आ जाएगा। किंतु ये विषय यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर हमारे सामने प्रश्न ही रह जाएंगे, उनके उत्तर हमें समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने ही आपसे प्रश्न किया था कि जब चत्तारी मंगलम में 4 मंगल हैं तो ये बाकी सबका समावेश कहाँ होगा? आई बात समझ में? हम मंदिर को कहाँ डालेंगे? चत्तारी मंगल में मंदिर का नाम है क्या? नहीं है, किंतु मंदिर मंगल है ना, तो कैसे वो मंगल होगा? ये बात मैं आपके लिए समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 6 में सब कुछ आ जाएगा। किंतु कैसे आएगा? तो हमें पहले समझना है भाव मंगल। और भाव किसे कहते हैं? आत्मा को। कौन सी आत्मा मंगल है, पहले हम ये समझ लें। जिनका नाम हमने चत्तारी मंगल में लिया वे आत्माएं मंगल हैं। कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और क्यों वे आत्माएं मंगल हैं? क्योंकि उनकी आत्मा मंगल पर्याय से परिणमन कर चुकी है। तो मंगल पर्याय क्या होती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जिनकी आत्मा का परिणमन हो रहा है वे आत्माएं मंगल हैं। क्योंकि वे ही आत्माएं साधक हैं, वे ही आत्माएं तपस्या रत हैं, वे ही आत्माएं ध्यान कर रही हैं, वे ही आत्माएं प्रतिक्रमण कर रही हैं, वे ही आत्माएं सामायिक कर रही हैं। जो इन प्रकार की क्रियाकलापों में हैं, जो सम्यक दर्शन के गुणों में, सम्यक ज्ञान के गुणों में, सम्यक चारित्र के गुणों में तत्पर हैं, वे आत्माएं मंगल हैं। इनके अलावा और कौन मंगल हो सकता है बताइए? व्यसन में जो जकड़ी हुई आत्मा है, क्या वो मंगल मानी जाएगी? जो व्यसन कर रहा है, शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, परस्त्री और वेश्याओं का सेवन कर रहा है, क्या वो आत्मा मंगल मानी जाएगी? नहीं। तो क्या जो 5 पापों में लिप्त हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लिप्त हैं, वो आत्माएं मंगल मानी जाएगी? वो भी नहीं मानी जाएगी। अब ये बताइए कि जो व्यसन तो नहीं कर रही हैं किंतु गृहस्थी में है, व्यापार करती हैं, जो आत्माएं गृहस्थ जीवन में व्यापार में संलग्न है, विषय भोगों में लगी हुई है, मौज मस्ती में लगी हुई है, क्या वो आत्माएं मंगल मानी जाएगी? नहीं। क्यों नहीं मंगल मानी जा रही? आप समझ रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में धर्म ही नहीं है। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, जिनकी आत्मा में धर्म नहीं है, धर्म प्रकट नहीं हुआ है, जिनके परिणामों में धर्म नहीं है, वो आत्मा कभी मंगल नहीं हो सकती है। कौन सी आत्मा मंगल मानी जाएगी? जिनकी आत्मा संपूर्ण रूप से धर्ममय हो चुकी है, वो आत्मा मंगल है। उस धर्म का ही नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आप समझ रहे हैं? आत्मा सबकी है, किंतु सारी आत्माओं में धर्म प्रकट नहीं हुआ है। जिसमें एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जो तिर्यंच पर्याय में हैं, उनके पास भी वो धर्म नहीं है, इसलिए तिर्यंच पर्याय में वो मंगल नहीं है। समझ रहे ना बात? तिर्यंच पर्याय में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों में तो धर्म प्रकट होता ही नहीं है। संगीत पंचेंद्रिय जानवर है,
कभी कभार ऐसा मौका मिला है कि उन्हें साधु का सानिध्य मिला, साधु सानिध्य से अणुव्रत का पालन करने लग गई, तब जाकर के वो आत्मा कथनचित मंगल हो जाती है। आपको बात समझ रही है कि मंगल वही आत्मा मानी जाएगी जो आत्मा पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर रही है, व्रतों का पालन कर रही है, संयम का पालन कर रही है, तपस्या कर रही है। वो आत्मा हमारे लिए कौन है? मंगल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म का पालन, रत्नत्रय का जो पालन कर रहे हैं वो आत्माएं मंगल है। फिर उनसे ऊपर रत्नत्रय का पालन करते हुए जो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग रूपचर्या का पालन कर रहे हैं वे मुनिराज हमारे लिए मंगल है। शुद्धोपयोग के फल से जिन्होंने अरिहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है वे आत्माएं हमारे लिए मंगल है। तो आखिर ले दे करके हम कहाँ आ गए? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये आत्माएं मंगल हैं। भाव मंगल समझ में आया? भाव जिसके मंगल हैं वही आत्मा मंगल है। और भावों में मंगल क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आप अभी दीक्षा नहीं लिए तो आपके पास रत्नत्रय नहीं है। जिस दिन आप दीक्षा ले लोगे, दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों रत्न अपनी आत्मा में प्रकट कर लिए। आपके विचारों में, आपके वचनों में, आपकी चर्या में, आपकी सोच में, आपके परिणामों में अब रत्नत्रय ही रत्नत्रय है, संयम ही संयम है, साधना ही साधना है। तब आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? मंगल हो जाएगी। तब तक आपकी आत्मा मंगल नहीं है। जब तक रत्नत्रय नहीं है या एकदेश रत्नत्रय नहीं है अथवा सम्यक दर्शन भी नहीं है तब तक कोई भी आत्मा मंगल नहीं मानी जाएगी। आई बात समझ में? तो भाव मंगल हमें समझ में आ गया। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में वो आत्माएं भाव मंगल मानी जाती हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो व्रत संयम का पालन कर रही हैं, जो ध्यान कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, वो सारी आत्माएं क्या है? मंगल है। या तो जिन्होंने रत्नत्रय पाया और या फिर रत्नत्रय का फल पा लिया है। रत्नत्रय का फल क्या है? अरिहंत और सिद्ध अवस्था। रत्नत्रय का पालन कौन कर रहे हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु। और रत्नत्रय का फल किसके पास है? अरिहंत और सिद्ध। समझिए, तो रत्नत्रय या रत्नत्रय का फल जिनके पास है वे आत्माएं क्या है? मंगल है। क्यों मंगल है? क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं है, उनकी आत्मा में पाप नहीं, विचारों में पाप नहीं, उनके वचनों में पाप नहीं, उनकी चर्या में पाप नहीं, उनके जीवन में विषय भोग नहीं, उनके जीवन में व्यसन नहीं, उनके जीवन में दुराचार नहीं, इसलिए वो आत्मा मंगल है। बहुत सरल परिभाषा है, ज्यादा कठिन नहीं है। वही आत्माएं हमारे लिए मंगल है जिनके जीवन में व्यसन है, पाप है, दुराचार है, दुर्जन स्वभाव है, विषय भोगों में फंसी हुई है, पांचों पापों में लिप्त है, आरंभ परिग्रह से सनी हुई आत्माएं हैं। वो आत्माएं हमारे लिए कभी मंगल नहीं होगी। जिन्होंने पाप कर्म का त्याग कर दिया, पाप प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया, ऐसी प्रशस्त और जो पुण्यवान आत्माएं हैं वो साधक आत्माएं हमारे लिए क्या है? मंगल है। ये कौन सा मंगल हो गया? भाव मंगल। क्या हुआ? भाव मंगल। अब हमें जाना है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल। हमने ये क्यों पहले बताया भाव मंगल? आपको पता है क्योंकि जिसका भाव मंगल है उसी का नाम भी मंगल होगा। ये नियम है। जिसकी भाव, जिसकी आत्मा मंगल हो गई है, मंगल पर्याय से परिणमन कर चुकी है, उसका नाम भी मंगल है। अब नाम मंगल पर आइए। उनका नाम भी मंगल है। नाम मंगल का अर्थ क्या है? केवल अरिहंत, ये नाम भी मंगल है। केवल सिद्ध, ये नाम लेना भी मंगल है। नाम जिसमें कोई भाव नहीं, जिनमें जहां मूर्ति का कोई संबंध नहीं, जहां साक्षात भगवान का संबंध नहीं, जहां साक्षात अरिहंत भगवान की मूर्ति का भी संबंध नहीं है। नाम केवल मंगल है जो हम कहीं भी ले सकते हैं, घर में बैठे बैठे ले सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे ले सकते हो, कहीं भी जहां बैठे हो, जहां चल रहे हो, जहां भी आप हो, उस स्थिति में आप उनका नाम ले सकते हो। ये नाम लेना भी क्या है? मंगल है। मंगल का अर्थ क्या है? जो हमारे पापों का नाश करे, जो हमें पुण्य प्रदान करे, जो हमारे लिए अंधेरे से
उजाले में ले जाए, जो हमारा क्षेम ही क्षेम करे, जो हमारा अच्छा ही अच्छा करे, उसे क्या कहते हैं? जो हमारे विघ्नों को नाश करे, जो आने वाले कष्टों को पहले ही हमारे रास्ते से हटा दे, जो होने वाली दुर्घटनाओं को पहले ही शांत कर दे, उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। और उनका नाम लेना भी मंगल है, अर्थात नाम लेते रहो। मंदिर कितनी बार आओगे? अभिषेक पूजा कितनी बार करोगे? वो हम 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं, किंतु बाद के 24 घंटे हम क्या कर सकते हैं? उनका नाम ले सकते हैं। नाम मंगल है। अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। ये जो आप पाठ कर रहे हो, ये कौन सा मंगल है? नाम मंगल है। इसलिए तो कहते हैं कि नमोकार मंत्र का हर स्थिति में, चलते बैठते उठते खाते पीते, किसी भी स्थिति में नाम लेते जाओ, वो आपकी आत्मा के लिए क्या करेगा? मंगल का काम करेगा। मतलब वो आपके पापों को दूर करेगा, कष्टों को, विघ्नों को दूर करेगा। बिल्कुल अगले क्षण में जो दुर्घटना घटने वाली है, उस दुर्घटना से यदि कोई बचा लेगा तो वो कौन बचाएगा? जिनेंद्र भगवान का नाम। वो नाम आपको बचा लेता है। नाम का क्या प्रभाव है आप सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। इसके लिए चिंतन की आवश्यकता है, इसके लिए थोड़ा सा स्वाध्याय की भी आवश्यकता है। देखिए आप भक्तामर स्तोत्र में रोज पढ़ते हो ना, भक्तामर स्तोत्र। नाम का क्या महत्व दिया है? कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जिघित्सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम। क्या कहा? बोले ऐसी आग लगी है संसार में, कल्पांत काल की आग है, जो सारे समूचे संसार को भस्म करने का उद्देश्य लेकर के भड़की है। दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम, ऐसी ऊंची ऊंची उसकी पताकाएं निकल रही हैं, उसमें से फुल्लिंगे निकल रहे हैं। ऐसी आग जब लगी है, ऐसी आग को सामने देखता हुआ भी एक भक्त हृदय, आपका भक्त केवल आपका नाम लेता है। क्या करता है? त्वन्नाम कीर्तन जलम, केवल आपका नाम लेता है। हे भगवान नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सोमसावणम। पानी नहीं है उसके पास आग बुझाने के लिए। या कहने का मतलब है कि ऐसी आग लगी है जिसके लिए हम फायर ब्रिगेडर को बुलाते हैं, पानी की आवश्यकता है, किंतु उस समय उसके पास कुछ नहीं है। तो बोले कौन सा ऐसा जल है जो उस अग्नि को शांत कर सकता है? त्वन्नाम कीर्तन जलम। क्या कहा? इतना विश्वास होना जरूरी है। आज कौन विश्वास करेगा इस बात पर कि बहुत बड़ी आग लगी हुई है, दुकान को आग लगी है, मकान को आग लगी है, फैक्ट्री को आग लगी है, उस आग के लिए शांत करना है। तो इतना विश्वास है आज हमारे में? क्या उस समय हमें भगवान का नाम याद आएगा? क्या उस समय हमारे लिए नमोकार याद आएगा? क्या हमारी फेथ लेवल इतनी हायर है कि हम उस समय ये सोचे कि भगवान के नाम से ये आग शांत हो जाएगी? भक्तामर स्तोत्र कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा होता है। किंतु इतना ऊंचा विश्वास आज हमारे पास नहीं है, और वो विश्वास नहीं होने के कारण काम नहीं हो रहा है। वरना त्वन्नाम कीर्तन जलम, केवल भगवान में नहीं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हम नाम लेकर के वो आग को बुझा सकते हैं। तुरंत उसके अगले पद्य में देखिए क्या कहते हैं? रक्ते क्षणम समद